न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ को एटीएम समझती है कांग्रेस। गंगा जी की झूठी कसम खाकर 36 वादे किए, हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला कर दिया। अब जब छत्तीसगढ़ की बात आई है तब विधानसभा चुनाव असेंबली में, इलेक्शन की असेंबली में तो ये ईडी की पहली बड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। इस खास प्रोग्राम में हम आपको आज फिर एक नई खबर से रूबरू कराने वाले हैं जो कि शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। इस 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप में रायपुर से कांग्रेस पार्टी के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर इसे गिरफ्तार क्यों किया गया, ये तो अभी तक के अनसुलझी पहेली हो चुकी है। ईडी के जरिए छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले में मामले में उजागर करने के बाद से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां पर प्रदेश की बात करें तो विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्तासीन कांग्रेस को एक बार फिर से घेरना शुरू कर दिया है। और वही अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस भी बीजेपी के आरोपों को हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। अब बता दूं कि पूरी बात क्या है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मामले को ईडी ने उजागर किया है। इसे राजनीतिक रूप से भुगताने के लिए बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। जहां पर अगर बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने शराब घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। और इसी दौरान अरुण साव ने कहा है कि ईडी ने कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले का खुलासा हुआ है। जहां पर अगर बात जब शराब घोटाले की होती है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बात हो महाराष्ट्र की, सब घोटाले एक साथ सामने आते हैं। और एक साथ सामने आने के पीछे पीछे इनके पास बहुत सारे पॉलिटिक्स पार्टीज भी, इनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ के इस शराब घोटाले के पीछे। जब ईडी के अनुसार अगर बात करूं, ईडी के अनुसार घोटाले के इस रकम में इनमें से अपना कमीशन इन्होंने तो रख ही लिया था। जहां पर अनवर ढेबर शेष राशि पॉलिटिकल मास्टर को ये लोग सौंप दिया करते थे। वही अगर बात हो अवैध पैसों की, जो कि राजनीतिक गतिविधियों से संचालित होती थी, वही ये बात छत्तीसगढ़ के ईडी के जरिए शराब घोटाले के में बात सामने और उजागर हुई है। प्रदेश के बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस के उन्होंने मीडिया से ये 4 सवालों के जवाब मांगना चाहा। इन 4 सवालों के जवाब मैं ही नहीं भले पूरा देश जानना चाहता है कि 4 सवालों के जवाब आखिर तक के कब मिलेंगे। 4 सवालों में उनका पहला जो सवाल था, ये शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार से पूछा गया था। पहला, यह सर्वोच्च कार्यपालिका राजनेता आखिर कौन है जिसका करीबी संबंध अनवर ढेबर से है। दूसरा, जिन कार्यपाल राजनेता को अनवर ढेबर की लूट का हिस्सा मिलता था, आखिर वो लोग ही कौन हैं। तीसरा, कि क्या सिंडिकेट के बारे में रायपुर नगर निगम महापौर को जानकारी थी या फिर नहीं, अगर थी तो उनके पास गए क्यों नहीं। अगर उनको जानकारी थी तो शिकायत उन्होंने सरकार से, कांग्रेस संगठनों से की या फिर नहीं की। चौथा और आखिर, क्या अनवर ढेबर अपने महापौर भाई के लिए प्रदेश के सर्वोच्च नेता की शाह पर। सुशील आनंद शुक्ला ने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसियां छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के यहाँ कार्रवाई करती है, व्यापारियों पर यहाँ कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद से उनके द्वारा कुछ आंकड़े भी दिए जाते हैं जिन आंकड़ों का कोई भी आज तक के आधार नहीं सामने रखा गया है। इन आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, पर उससे आगे की जानकारी आखिर क्यों नहीं सामने आई। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं सुशील आनंद शुक्ला, ये जरा नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, सुशील आनंद शुक्ला, जो कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उनका कहना था अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन सरकार की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के भ्रामक माहौल तैयार किया जाएगा तो हम उसका राजनीतिक रूप से मुकाबला करेंगे और बेनकाब भी करेंगे। आज की पॉलिटिक्स पार्टी इस पर इतना ही। कल फिर मिलूंगी इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश के साथ देश की दशा और दिशा में।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।